हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है अधिकांश सक्सेसफुल लोग रोज सुबह उठकर मेंढक खाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अधिकांश सक्सेसफुल लोग रोज सुबह उठकर मेंढक खाते हैं। जरा सोचिए, आप जो मेंढक देख रहे हो, अगर आपको इसे जिंदा खाना पड़े तो आप इसे दिन में कब खाना पसंद करोगे? सुबह, दोपहर या फिर शाम को? ब्रायन ट्रेसी, जो कि एक सक्सेसफुल कंपनी के चेयरमैन, सीईओ और ऑथर भी है, जो अमेरिका, कनाडा और दुनिया भर के 55 देशों में सेमिनार कर चुके हैं, वो कहते हैं कि मेंढक खाने का सबसे बेस्ट टाइम रहेगा सुबह उठने के तुरंत बाद, क्योंकि जिंदा मेंढक खाने से मुश्किल और बुरा काम शायद ही आपके दिन का कोई दूसरा बुरा काम होगा। इसलिए इसे दिन के शुरुआत में ही सबसे पहले खत्म कर लो, जिससे कि पूरा दिन बिना टेंशन के रह सको। यहाँ मेंढक का मतलब है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल काम, जो मुश्किल है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट भी, जिसे करना ही पड़ेगा। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे कोई भी काम तब तक नहीं करते जब तक कि डू एंड डाई वाली कंडीशन नहीं आ जाती। जैसे आपको कोई असाइनमेंट दिया गया है, आपको उसे पूरा करना है, लेकिन आप सोचते हो शाम को कर लूंगा, कल कर लूंगा, ऐसा करते करते उसे तब तक के लिए टालते रहते हैं जब तक कि उसे सबमिट करने की लास्ट डेट ना आ जाए, जिससे आपका काम भी नहीं होता और जैसे जैसे टाइम बीतता है आपका टेंशन भी बढ़ने लगता है उस काम को लेकर। तो क्यों ना इसे सुबह में ही खत्म कर लिया जाए। सुबह के टाइम मुश्किल काम करने का एक रीजन ये भी है कि इस टाइम हमारा मेंटली और फिजिकली एनर्जी लेवल हाई होता है, जिससे हम मुश्किल काम को भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेते हैं। एक बहुत ही फेमस बुक ईट दैट फ्रॉग, जिसकी 1.6 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी बिक चुकी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं टाइम मैनेजमेंट और प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ने के लिए ऑथर ने बहुत से प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं, जिनमें से कुछ मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। प्रिंसिपल नंबर फर्स्ट, सेट द टेबल। हम किसी भी काम को तब ज्यादा टालते हैं जब हम उसे लेकर क्लियर नहीं होते, जब हम कंफ्यूज होते हैं। अपने गोल को लेकर क्लियर हो जाओ। इसको सबसे बेस्ट तरीके से करने के लिए ऑथर ने 7 स्टेप्स बताए हैं। स्टेप फर्स्ट, डिसाइड करना कि वास्तव में आप चाहते क्या हो। अपनी लाइफ के मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें, जैसे फाइनेंशियल लाइफ में, रिलेशनशिप में और सोशल लाइफ में, और भी जो आपकी लाइफ की इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनमें आप क्या चाहते हो, उनमें आपका गोल क्या है। स्टेप 2, पेपर पर लिखना। एक स्टडी में पता चला है कि जो लोग अपने गोल को डेली पेपर पर लिखते हैं, उनके दूसरे लोगों की तुलना में अपने गोल को अचीव करने के चांस 5 to 10% बढ़ जाते हैं। आपके दिमाग में जो क्रिएटिव थॉट्स आते हैं अपने गोल को लेकर, जो नए आइडियाज आते हैं, उन्हें एक पेपर पर लिख लो। अगर हर टाइम ये पॉसिबल न हो सके तो उन्हें मोबाइल में लिख लो, लेकिन लिखो जरूर। स्टेप 3, डेडलाइंस बनाना। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो निश्चित ही जिंदगी आपके मजे ले रही है, आप जिंदगी के नहीं। अपने गोल को आप कितने टाइम में अचीव कर लोगे, उसे एक डेडलाइन जरूर दो। बिना डेडलाइन के हम अपने गोल को लेकर लिए जाने वाले एक्शंस को ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। स्टेप 4, लिस्ट बनाना। आप अपने गोल को पूरा करने के लिए कौन कौन से काम करने वाले हैं, उनकी एक लिस्ट जरूर बनाओ। स्टेप 5, प्लान बनाना। आपने जिन कामों की लिस्ट बनाई है, उन्हें पूरा करने के लिए एक सिंपल सा प्लान बनाना होगा कि आप उन्हें कैसे खत्म करने वाले हैं। स्टेप 6, प्लान पर एक्शन लेना। लाइफ सिर्फ एक अच्छे प्लान से और सिर्फ एक अच्छे नॉलेज से अच्छी नहीं होती। लाइफ अच्छी होती है एक अच्छे इम्प्लीमेंटेशन से, एक अच्छे एग्जीक्यूशन से। प्लान बनाने के बाद तुरंत उन पर एक्शन लेना शुरू करो, क्योंकि एक्शन लेने पर ही आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे, ना कि सिर्फ प्लान से। स्टेप 7, सीखते रहना। सीखना बंद यानी कि जीतना बंद। हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहो, ऐसी स्किल्स जो कि अपने गोल को पूरा करने के लिए बहुत ही जरूरी है, जैसे बुक से, अपने आसपास के लोगों से, अपने मेंटर से सीखना। प्रिंसिपल नंबर 2, प्लान एवरी डे इन एडवांस। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले सिर्फ 10 मिनट की प्लानिंग आपके 10 घंटे तक बचा सकती है, आपके पूरे दिन को प्रोडक्टिव बना सकती है। अगर हम प्लान बनाते हैं तो प्लान के मुताबिक लगभग 75 से 80% काम हम कर लेते हैं, लेकिन अगर हम प्लान नहीं बनाते तो कंफ्यूज होते हैं और उसे प्रोक्रेस्टिनेट करने पर मजबूर हो जाते हैं और 50% काम भी नहीं कर पाते। हमें सभी प्लान एडवांस में तैयार रखना होगा। जो आप कल करने वाले हो, उसे आज रात को सोने से पहले ही प्लान कर लो। हम अपने गोल को अचीव करने के लिए जो एक्शंस लेने वाले हैं, उसके लिए हमें 4 लिस्ट बनानी होगी। पहली, मास्टर लिस्ट। मास्टर लिस्ट में आपको सब कुछ लिखना होगा जो आप पूरी लाइफ टाइम में करना चाहते हो, जैसे कोई अच्छी जॉब पाना या खुद का बिजनेस करना, फिजिकली फिट बनना, और भी चीजें जो आप पूरी लाइफ में करना चाहते हो। दूसरी, मंथ लिस्ट। वो सारे काम जो आपको आने वाले 1 मंथ में करना ही है,
इस लिस्ट में लिखोगे, लेकिन इसमें से कम एक काम तो ऐसा होना ही चाहिए जो आपकी मास्टर लिस्ट के सबसे इंपॉर्टेंट काम पूरा करता हो। तीसरी, वीक लिस्ट। इसमें आपको सारे काम लिखना है जो आप आने वाले 1 वीक में करने वाले हो, जो आपकी मंथ लिस्ट के कामों को धीरे धीरे खत्म करता रहेगा। इससे लर्निंग बिजनेस स्किल्स। चौथी और लास्ट, डे लिस्ट। इस लिस्ट में आपको सारे काम लिखने होंगे जो आपको आज ही खत्म करने होंगे और जो आपकी वीक लिस्ट के कम से कम एक काम को तो खत्म कर ही देगा, जैसे बिजनेस मॉडल बनाना, एक्सरसाइज करना। और इस लिस्ट में आपको घर के और दूसरे इंपोर्टेंट काम को भी लिखना होगा, जैसे मार्केट जाना, किसी से बात करना। आपको सारी लिस्ट एडवांस में तैयार करके रखना है। प्रिंसिपल नंबर 3, अप्लाई द 80-20 रूल टू एवरीथिंग। बुद्धिमान लोग सभी काम नहीं करते, वे केवल वही काम करते जो उनके गोल से रिलेटेड होता है। हम जो 80% काम करते हैं वे छोटे मोटे काम होते हैं जिनसे हमारी लाइफ में शायद कोई बड़ा प्रभाव न पड़े, जैसे किसी से बहुत देर तक बात करना, मोबाइल गेम्स खेलना, ओवर स्लीपिंग, जिन्हें आप न भी करें तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 20% काम ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आप न करो तो उनके बुरे रिजल्ट आपको लाइफ में दिखेंगे। जैसे आपको लास्ट डेट से पहले असाइनमेंट जमा करना है, लेकिन आप नहीं करते हो तो आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे। 20% काम ऐसे होते हैं जो मोस्ट वैल्यूएबल होते हैं। इन्हें शुरुआत करना सबसे मुश्किल होता है, और अगर शुरुआत कर भी ली तो एक बार में पूरा करना। आपको ओनली वही काम करना है जो आपको अपने गोल को अचीव करने में मदद करता हो। ये 20% काम ही आपके मेंढक है। इनको खाते टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, फोकस स्पेन बड़ा होना चाहिए। एक बार में एक काम करो और खुद को उसमें झोंक दो। कोशिश करो कि जब तक काम पूरा नहीं होगा उठोगे नहीं। एक काम पूरा करने के बाद ही उठोगे या दूसरा काम करोगे। अपना मोस्ट इंपोर्टेंट काम करते टाइम मोबाइल का डाटा बंद रखो, उसे थोड़ा दूर रखिए जिससे आपको डिस्टरबेंस न हो। न कि काम के बीच में कोई नोटिफिकेशन आया तो उसे देखने लग गए या किसी से बात करने लग गए। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने काम को उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे और टाइम भी ज्यादा लगेगा। प्रिंसिपल नंबर 4, ABCD मेथड। जब आप सारी लिस्ट बना लोगे, लिखे हुए कामों को ABCD मेथड में प्रायोरिटी देना है। हमें अपने कामों को ABCD में डिवाइड करना है। उन्हें ABCD और E से मार्क कर दो। A मतलब ऐसे काम जिन्हें करना ही होगा, नहीं किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे एग्जाम की तैयारी करना। B यानी कि ऐसे काम जो इम्पोर्टेंट तो है लेकिन नहीं किया तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे फोन कॉल अटेंड करना। C यानी कि ऐसे काम जो करना अच्छा रहेगा लेकिन नहीं किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कहीं घूमने जाना। D मतलब ऐसे काम जिनको हम खुद नहीं करें, किसी और से भी करवा ले तो चलेगा, जैसे मार्केट से कोई सामान लाना या खाना बनाना। E मतलब कि ऐसे काम जो हम नहीं भी करें तो हमारी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे किसी से बहुत देर तक बात करना। मार्क करने के बाद पहले हमें A वाले कामों को करना है, फिर B, C, D और टाइम बचे तो E वाले। हमारे किसी भी काम को प्रायोरिटी इस आधार पर देना है कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसके बिना हम दूसरा काम नहीं कर सकते। जैसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी एग्जाम है तो उसकी प्रिपरेशन करना, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है एग्जाम फॉर्म भरना, क्योंकि अगर एग्जाम फॉर्म नहीं भरा तो हम एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम A में A1 पर एग्जाम फॉर्म भरेंगे और फिर A2 पर एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, फिर A3 और इसी तरह B, C, D और E करेंगे। इस प्रकार आप इन 4 प्रिंसिपल, सेट द टेबल, प्लान एवरीथिंग इन एडवांस, अप्लाई द 80-20 रूल टू एवरीथिंग, ABCD मेथड का टाइम मैनेजमेंट और प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ने के लिए यूज करके अपने दिन को कई गुना प्रोडक्टिव बना सकते हो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, क्योंकि हमें सीखते रहना है, जीतते रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।